प्यार किया तो डरना क्या, जब तक सूरज चांद रहेगा प्यारा पाकिस्तान रहेगा, क्रिकेट का मैदान रहेगा, चाचा क्रिकेट ऑन रहेगा। पता है कि आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, तो आजकल हुकूमत कुछ अच्छी नहीं जा रही है, तो इसके ऊपर क्या कहना आपको? जी बिल्कुल अच्छी जा रही है, हमारी कौम को पता ही नहीं है कि अगर एक पजारो जो है देखने में तो वो नहीं है, लेकिन उसके व्हील से लेकर हर चीज़ उसकी जो है ना इंजन तक जो है ना उसको खाली करके गए हैं। तो मैं कौम को कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ओपोजिशन जो है ना वो बहुत तनकीद कर रही है, वो कह रही है कि ये हुकूमत फेल हो चुकी है। मेरे भाई मैं तनकीद तो नहीं कर, मैं तो सीधा चैलेंज कर रहा हूँ कि हमने 30 साल जो है ना सबको देखा है, 5 साल हम इमरान खान को भी कौम देख लें, तो ये घोड़ा तो ये मैदान है। ये तो नहीं हो सकता कि 30 साल हुकूमत करने वाले इमरान को के ऊपर तनकीद करें, 5 साल देखें फिर भी ये घोड़ा ये मैदान है। पता तो हिस्ट्री लिखेगी किसने क्या किया, 5 साल में कुछ का पता चल चुका है, कुछ का और पता चल चुका है, लेकिन किसी ने रियासत मदीना का नाम तो लिया, किसी ने ज़ियाउल हक के बाद जाके यूएन में खुददारी तो दिखाई इस्लाम की और एक मुसलमान की और पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस गोंदल। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, जिन्हें आपने किसी न किसी टीवी मैच में पाकिस्तान का परचम लहराते हुए देखा होगा, शायकीन क्रिकेट में जज्बा पैदा करते हुए देखा होगा, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते देखा होगा, पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाते देखा होगा। पाकिस्तान के चाचा क्रिकेट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना टाइम हमें दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब बेटे, क्या हाल है? जी अल्लाह की रहमत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। जी आप हमारी कौम के फ्यूचर हैं, हमारा टाइम ही है, हम अपने मुल्क के लिए हैं, लोगों के लिए और आप जैसे नौजवानों के लिए हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे आप बच्चों को कामयाब करे, पाकिस्तान का परचम बुलंद रहे। सर, सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन होगा कि आपको क्रिकेट का शौक़ कब पैदा हुआ? शौक़ कैसे, पैशन आपको कहाँ से आया? कहाँ से आपको लगा कि मुझे स्टेडियम में जाके पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना चाहिए? कब? बेटे मैं एक ऐसा पाकिस्तानी हूँ, आज का चाचा क्रिकेट कभी उसकी अपनी सियालकोट में क्रिकेट फैमिली क्रिकेट ग्राउंड थी। पाकिस्तान में पहला सीमेंट विकेट 68 में मैंने बनाया, और उस वक़्त के जो मेरे बैच के वसीम असर राजा, आसम मसूद, सरफराज, शफीक पापा, जितने भी आरब भट्ट जो हमारे पुराने जो प्लेयर हैं वो मेरे साथ क्रिकेट खेले हैं और आज भी वो मेरी इज़्ज़त करते हैं। और मुझे 50 साल हो गए हैं पाकिस्तान को प्रेजेंट करते, दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए। और ये मेरी नहीं आपकी सारे पाकिस्तान की इज़्ज़त है कि दुनिया पूरी के जो लोग जो हैं जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट के प्लेयर हैं, वो ये तस्लीम करते हैं कि चाचा क्रिकेट हिस्ट्री का बेस्ट चेयर लीडर और नंबर 1 क्रिकेट फ़ैन है। और इस वक्त मैं ही वो क्रिकेट फ़ैन हूँ जो 500 के करीब या 500 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैच देख चुका हूँ। अच्छा, आपने कौन सा ऐसा खिलाड़ी जिसको आपने देख के क्रिकेट को सपोर्ट करना शुरू किया, देखना शुरू किया? कौन सा ऐसा एक मखसूस खिलाड़ी था? मैं ये तो नहीं कह सकता कौन सा खिलाड़ी था, ना कोई मखसूस खिलाड़ी है, लेकिन यह है कि मैं खुद क्रिकेट खेलता था। मैंने 69 में से सियालकोट से इधर आके पहला मैच देखा पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 69 में। उस वक़्त मशहूर खिलाड़ी होते थे सईद अहमद, इंतहाब और माजिद और दूसरे, मुझे नाम याद नहीं है। तो इस तरह फिर मैं अपनी ज़िंदगी में जो है ना जितने भी हमारे फेमस खिलाड़ी हैं, इमरान खान से लेके बाद में वसीम अकरम, मियांदाद, सारे बल्कि दुनिया भर के खिलाड़ियों के मैंने मैच देखे हुए और मिला हुआ सबसे। पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने के लिए आप दीगर ममालिक का सफ़र करते हैं, ज़ाहिर बात है ट्रैवलिंग के एक्सपेंस होते हैं, टिकट का एक्सपेंस होते हैं, तो आप इसको कैसे मैनेज करते हैं? क्या पीसीबी आपको इसमें सपोर्ट करता है? जी ऐसा है कि पहले तो मेरी अबू धाबी में नौकरी थी, तो मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर मैं 98 में जो है ना अबू धाबी से 1 लाख की नौकरी छोड़ के आया, तो पीसीबी के एक साबका चेयरमैन के कहने पे आया। आने से पहले वो यहाँ से बदल चुके थे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पीसीबी को मेरी सपोर्ट करनी चाहिए। अगर नहीं भी कर रहे तो मैं अपना जो है ना मिशन, मेरा मिशन क्या है? मेरा मिशन है पाकिस्तान का नाम रोशन करना, दोनों को लोगों को खुशियाँ देना और गरीब मस्कीन लोगों की मदद करना।
اور یہ میں سب کو جو ہے نا مل کے پورے پی سی بی کے علاوہ پورے پاکستان کی قوم کو جو ہے نا وہ چاچا کرکٹ کی مدد کرنی چاہیے میرے مشن کے لیے. میں نے تو اس وطن کے لیے جو ہے نا لاکھوں کروڑوں خرچے کر کے اپنا پراپرٹی سیل کر کے کرائے کے مکان میں رہ رہا, لیکن یہ میں نے عزت تو کمائی ہے بیٹے گوندل صاحب آپ کے لیے کہ آج آپ فخر سے دنیا میں کہیں بھی چاچا کرکٹ کا نام لو تو دنیا عزت کرتی ہے کہ کوئی ایسا وطن سے پیار کرنے والا پاکستان نے پیدا کیا. ہمیں بھی انگلینڈ اور امریکہ کی نیشنلٹی کی آفر تھی, ہم نے بھی پیسہ کمانا ہو, بڑے بڑے این جی ایز والے آتے ہیں چاچا جی یہ لو وہ لو ہمارا کچھ جو ہے نا ہمارے لیے کام کرو. تو دعا کرنا کہ میں نے 50 سال میں جو عزت کمائی ہے یہ باقی زندگی میں بھی باقی رہے. سر یہ آپ سے کوشچن ہوگا کہ یہ سفر کتنا, اس میں آپ کو مشکلات تو آتے ہوں گے پاکستان ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے دیگر ممالک میں, کتنی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ جنظار ہے اگر ایک عام آدمی جائے گا تو اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جب بھی وہ انگلینڈ جائے گا, ساؤتھ افریقہ جائے گا, انڈیا سے کسی بھی اور کنٹری جائے گا. تو لیکن اللہ کی رحمت ہے یہ گنبد خضرا میں اتنی طاقت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا میں اور پرچم میں اتنی طاقت ہے, میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں پاکستان سے پیار کرنے والے مل جاتے ہیں اور میں اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہوں. تو آپ فیملی کو کس طرح ٹائم دیتے ہیں؟ جی فیملی کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے, جب بھی کوئی کام نہیں ہوتا تو میں سیالکوٹ میں ہی ہوتا ہوں, بلائنگ فرام سیالکوٹ, اور فیملی کو بھی ٹائم 2 دن کبھی گھر میں ہوتا ہوں, 2 دن باہر ہوتا ہوں. اور ابھی میں 2 دن محمدی نہاری کے ٹورنامنٹ میں آیا ہوا. محمدی نہاری جو ہے یہ فیملی جو ہے وہ بڑی پاکستان لور, اور آج یہ پورے ورکروں کو انٹرٹینمنٹ کے لیے 2 دن کا ٹورنامنٹ رکھا ہوا ہے. تو یہ بھی مجھے کچھ میرے مشن میں حصہ ڈالتے ہیں, بلکہ محمدی نہاری نے ایک پورا انگلینڈ کا ٹور مجھے سپانسر کیا. تو میرا بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک پنجابی کا کلچر ہے کہ آپ جس درخت کے سائے کے نیچے بھی بیٹھیں اس کو بھی نہ بھولیں. تو میرے بھی جو محسن ہے جو ہے نا جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا ہوا ہے, تقیر ضیاء نے, جاز بٹ نے اور دوسرے انگلینڈ کے ساتھیوں نے, پاکستان کے ساتھیوں نے, یو اے کے ساتھیوں نے, میں ان کو جو ہے نا یاد رکھتا ہوں. اور جنہوں نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی وہ میر وزیر کسی بھی پوسٹ پہ تو میری وہ ان کو میں کھری کھری سنائی بھی اور سناتا بھی ہوں کہ پاکستان کسی کے باپ کی جگیر نہیں, کوئی چاچا کرکٹ کی طرح پاکستان سے محبت کر کے دکھائے گا تو پھر ہم بھی دیکھیں گے. سب سے یہ کوشچن ہوگا کہ اب تک کا آپ کا فیوریٹ کھلاڑی کون سا ہے جس کا بیہیویئر آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہو, جس نے بہت ہی آپ سے محبت کی ہو؟ جی میں اگر کپتانوں کا نام لوں تو مجھے جو ہے نا سب سے پہلے میرے ذہن میں جو ہے نا عمران خان ہی آئے گا. وہ میرے آئیڈیل بھی ہے اور ہم اس کو جو ہے نا ہر طرح سے سپورٹ کرتے ہیں, الیکشنوں میں بھی, پی ٹی آئی کے بھی, کیونکہ یہ میں کہتا ہوں کہ بھئی 100 چاچا کرکٹ ہو تو ایک عمران خان بنتے ہیں. تو میڈیا کہتا ہے چاچا جی سوچ کے بات کرو. میں نے کہتا ہوں کہ جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا, یہ سب کا فیصلہ ہسٹری کرتی ہے. لیکن میرا آئیڈیل پلیئر اگر ایک آپ کہیں گے تو وہ میں وسیم اکرم کو, جو بھی پاکستان کے لیے اچھا کھیلا ہوگا اور اچھا جو ہے نا ریکارڈ جس نے پاکستان کے لیے کیونکہ تو وہ وسیم اکرم ہے. لیکن ایز اے جنٹل مین میں مصباح الحق اور محمد یونس کو اور محمد یوسف کو پسند کرتا ہوں کہ انہوں نے جنہیں بھی کرکٹ کھیلی ہے ان کے اوپر کوئی سکینڈل یا کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا. آپ نے بتایا کہ آپ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں, تو آج کل حکومت کچھ اچھی نہیں جا رہی ہے, تو اس کے اوپر کیا کہنا آپ کا؟ جی بالکل اچھی جا رہی ہے. ہماری قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر ایک پجارو جو ہے دیکھنے میں تو وہ نہیں ہے, لیکن اس کے ویل سے لے کر ہر چیز اس کی جو ہے نا انجن تک جو ہے نا اس کو خالی کر کے گئے ہیں. تو میں قوم کو کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں. اپوزیشن جو ہے نا وہ بہت تنقید کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت فیل ہو چکی ہے. میرے بھائی میں تنقید تو نہیں کر, میں تو سیدھا چیلنج کر رہا ہوں کہ ہم نے 30 سال جو ہے نا سب کو دیکھا ہے, 5 سال ہم عمران خان کو بھی قوم دیکھ لیں تو یہ گھوڑا تو یہ میدان ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 30 سال حکومت کرنے والے عمران کو کے اوپر تنقید کریں, 5 سال دیکھیں پھر یہ گھوڑا یہ میدان ہے. پتہ تو ہسٹری لکھے گی کس نے کیا کیا. 5 سال میں کچھ کا پتہ چل چکا ہے, کچھ کا اور پتہ چل چکا ہے, لیکن کسی نے
रियासत मदीना का नाम तो लिया, किसी ने ज़ियाउल हक के पास जाके UN में खुददारी तो दिखाई इस्लाम की और एक मुसलमान की और पाकिस्तानी की खुददारी तो दिखाई मेरे पास। पाकिस्तान टीम के अलावा आपको कौन सी टीम सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे जो है ना पाकिस्तानी की टीम के अलावा जो है ना, ऐसे तो सारी टीमें एज ए क्रिकेटर में लाइक करता हूँ, दुनिया के प्लेयरों में मिलता हूँ, हर पे दुनिया के प्लेयर मेरी इज्जत करते हैं और फेवरेट प्लेयर होते हैं हर टीम में, और मैं जो है ना सबको जो है ना पसंद करता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करूं, और जब तक भी अल्लाह ने ज़िंदगी दी, दिस टाइम आई एज 71, 71 साल का हूं, बच्चों की तरह घूमता फिरता हूं, और अल्लाह की रहमत है। अगर आपने खुश रहना है गोंदल, तो दूसरे का खुश देखना सीखे, करना सीखे, ये छोटा सा दिल साफ रखें और तो आप खुश रह सकेंगे। और एक कौम के लिए आखिरी मैसेज कि ज़िंदगी में मेरा जो 71 साल का एक्सपीरियंस है, ज़िंदगी में सुकून उसको है जिसका ज़मीर मुतमिन है, जिसका ज़मीर मुतमिन है, अमीर है गरीब है, वो सुकून में है, और जो मुर्दा ज़मीर है, जिसका ज़मीर उसको मलामत करेगा, वो उसके पास अरबों खरबों है, वो ना मुतमिन है, ना उसको सुकून मिलेगा। और उससे बढ़कर जिसने इस मुल्क से सच्चा प्यार किया और इस मुल्क की खिदमत की, दुनिया में उस इज़्ज़त उसी को मिली है, और जिसने भी इस मुल्क से गद्दारी की और जो है ना इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया, ना पहलों का अंजाम अच्छा हुआ है ना आइंदों का होगा। प्यार किया तो डरना क्या, जब तक सूरज चांद रहेगा, प्यारा पाकिस्तान रहेगा, क्रिकेट का मैदान रहेगा, चाचा क्रिकेट ऑन रहेगा। आप भी खुश रहें, अहले वतन भी खुश रहें, फ़कीरा ना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। अगर तुमसे पूछे कोई है अमीर जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले, जो चाचा क्रिकेट से हुआ है, जो कुछ उसके पास था, प्रॉपर्टी, गोल्ड, पैसा, जब भी लोगों ने रास्ता रोकने की कोशिश की, किसी ने भी हुकूमतों ने, तो मैंने उनको कहता था कि चाचा क्रिकेट का रास्ता तुम इसलिए नहीं रोक सकते कि गुंबद खिजरा और परचम का रास्ता रोकने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, बहुत ही प्यारी गुफ्तगू। इनका ये कहना है कि मैंने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वक्फ कर दी है और पाकिस्तान का नाम हमेशा रोशन किया। नाज़रीन, BCB से एक गुजारिश करेंगे, इनका ये कहना है कि मैंने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो भी तक सेल कर दी और एक किराए के मकान पर रह रहे हैं। तो नाज़रीन, PCB से ये रिक्वेस्ट होगी कि इनको सपोर्ट किया जाए, और हमारे नाज़रीन से ये रिक्वेस्ट होगी, अगर आपको ये ग्राउंड में मिलते हैं तो इनके साथ मोहब्बत की जाए, इनको सपोर्ट की जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान का तारा है। इनकी वजह से पाकिस्तान टीम की भी एक रिस्पेक्ट है। यही वो इंसान है जिनकी वजह से पाकिस्तान टीम में जज्बा पैदा होता है और शायकीन क्रिकेट में जज्बा पैदा होता है कि वो नारे लगाते हैं और पाकिस्तान टीम को दिल से और पाकिस्तान टीम को स्टेडियम में एक जज्बा पैदा करते हैं। तो इसी से अपने मेज़बान को दे इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।